मैं पिछले 15 सालों से गुजरात में खेती करता हूँ, कच्छ डिस्ट्रिक्ट के अंदर। और हमारी भी नरेंद्र मोदी के खिलाफ लड़ाई रही है, क्योंकि 2007 में नरेंद्र मोदी जब वहां के मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने एक ही दिन में सिंह देख के 1000 लोगों के इंतकाल रद्द एक ही रात में कलेक्टर के आदेश पे रद्द कर दिए थे। वो पूर्ण रूप से हमारे हरियाणा और पंजाब के जो वहां किसान गए हुए थे उनको डराना चाहते थे। उसका एक ही कारण था कि जहां पे आज के दिन जो ये गौतम अडानी है जिसकी मुंद्रा पोर्ट है वहां पे हमारे लोगों की हजारों एकड़ जमीनें थी। जब उसने पोर्ट बनाई, जब वो जमीनें काफी महंगी हो गई थी, हमारे लोगों ने सस्ती ली थी। जब हमारे लोगों ने उसको सस्ती जमीनें देने से मना कर दिया तो उन्होंने वहां के तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलकर हमारे इंतकाल रद्द करा दिया और हमारी जमीनों के हमने हाई कोर्ट में केस किया, सिंगल बेंच से जीत के आए। हमने हाई कोर्ट में फुल बेंच से चीफ जस्टिस की से हम जीत के आए। नरेंद्र मोदी चीफ मिनिस्टर होते हुए उसने सुप्रीम कोर्ट में केस लेके आया। सुप्रीम कोर्ट में हमने हरीश साल्वे को एडवोकेट किया। 1 तारीख के वो 10 लाख रुपए लेता था, हमने 50 लाख रुपए उसको दिए, लेकिन नरेंद्र मोदी ने वो भी खरीद लिया हमारे से। मैं बताना चाहता हूं कि जब वो गुजरात से दिल्ली के लिए आया तो हम वहां से 150 किसान यहाँ गुजरात भवन में उसका हमने घेराव किया, तो वो गुजरात भवन में आने से डर गया। वो इतना डरपोक आदमी है। जब हमने वहां उसका एजिटेशन किया, उसने सरदार प्रकाश सिंह बादल को अहमदाबाद बुला के हमारे से बातचीत कराई और उसने विश्वास दिलाया कि मैं आपकी जमीनें नहीं जाने दूंगा। हमारे कम से कम 100 फार्मर थे, उनके बीच में प्रकाश सिंह बादल की मौजूदगी में और हमारा कृषि मंत्री ओम प्रकाश धनखड़ की मौजूदगी में विश्वास दिलाया। लेकिन वायदे का इतना कच्चा है, वादा करके गुजरात सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में केस किया। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, वहां पे हम कोई वहां खेती करने नहीं गए थे। जब वहां का बलवंत राय मेहता 1965 में वहां का मुख्यमंत्री होता था तो पाकिस्तान ने मिसाइल छोड़ के कच्छ के रण में उसका हेलीकॉप्टर गिरा दिया था, उसकी बीवी, और वो वहां पे मारे गए थे, शहादत हुई थी। जब लाल बहादुर शास्त्री हमारे प्रधानमंत्री होते थे, जब उन्होंने हमारे वहां पे जो फौजी भाई थे उनको ऑफर दी थी पंजाब के, जो पंजाब था उस टाइम की, आओ हरियाणा और पंजाब के लोगों में आपको जमीनें दूंगा, वहां पे हमारे को अलॉट किए थे। और अलॉट हमारे को फ्री में नहीं किए थे, हमारे से बाकायदा उसके पैसे लिए गए थे। हमारे बुजुर्गों ने वहां मेहनत की, अच्छी खेती की, लेकिन 2007 में ये आदमी उस टाइम भी ये किसानों की जमीन उद्योगपतियों के लिए लूटने पे लगा हुआ था। जब 2014 में ये प्रधानमंत्री पद का पहली बार उम्मीदवार बना तो इसने यहाँ पे रेवाड़ी में रैली की थी। हम गुजरात से किसान आके उसके खिलाफ बैठ गए थे। तो उस टाइम हमने जब खिलाफ बैठे थे तो हमने कहा था पोस्टरों के अंदर, नरेंद्र मोदी किसान विरोधी और जवान विरोधी। जब हम धरने पे बैठे हुए थे, हमारे हिंदुस्तान के नौजवान और हमारे बुजुर्ग भी, मैं कहूँगा विशेष तौर से हरियाणा वाले, पागल थे। वो हम जब धरने पे बैठे हुए थे, उधर उसकी रैली चली हुई थी, हमारे भी साथी कई आए और वो हमारे को कहते थे आप लोग पैसे लेके बैठे हुए हो, आप लोगों को कोई पीड़ा नहीं है। लेकिन आज वही हमारे को मिलते हैं तो वो कहते हैं कि आप लोग ठीक थे, हम लोग ठीक हैं। और हम लोग तो 100-150 की जनसंख्या में थे, हरियाणा पंजाब वाले। हमने वो दिल्ली में घोषणा नहीं दिया, हमने वो भुज के अंदर जब उसने 15 अगस्त 2014 को भाषण देने आना था तो हम गिरफ्तार कर लिए गए। आज तो हरियाणा पंजाब ही नहीं, देश का किसान सड़कों के ऊपर है। मैं ये कहता हूँ, ये 2 दिन का जितना जल्दी ये आदमी वो हमारे यहाँ गोबर करता है ना, हिंदुस्तान में इससे बड़ा डरपोक, इससे बड़ा कायर ना आज तक कोई प्रधानमंत्री हुआ है और ना होगा। ये आप लोगों का हौसला है, ये बुजुर्ग महिलाओं का और नौजवानों का हौसला है। 2 या 4 दिन के अंदर मैं दिखाऊंगा आपके सामने, हमारे संगठनों के सामने घुटने टेकते हुए। फिर मैं आपके संघर्ष को सलाम करता हूं और मैं चाहूंगा 1-2 नारा लगाएंगे।
जय जवान